दिल्ली में बीजेपी चीफ जेपी नड्डा ने अलग अलग मोर्चों के अध्यक्ष के साथ की बैठक। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी तेज करने की सलाह दी। जेपी नड्डा ने महासचिवों के साथ भी की बैठक, आगे की रणनीतियों पर चर्चा की। 13 जुलाई को बिहार बीजेपी का विधानसभा मार्च, 10 लाख रोजगार पर नीतीश सरकार से मांगेगी जवाब। छत्तीसगढ़ बीजेपी के नेता रमन सिंह का दावा, प्रदेश में बीजेपी की बनेगी सरकार, कांग्रेस हर हाल में हारेगी। छत्तीसगढ़ के कांकेर में राजनाथ सिंह की चुनावी सभा, कहा कांग्रेस को आदिवासियों की कोई फिक्र नहीं, अटल जी ने आदिवासी हित में कई काम किए। राजनाथ सिंह ने रमन सिंह की तारीफ की, कहा उनके सीएम बनने के बाद छत्तीसगढ़ का कायाकल्प हुआ था। राजनाथ सिंह का छत्तीसगढ़ सरकार पर बड़ा आरोप, नक्सलवाद को खत्म करने में नहीं मिल रही है मदद। सोनिया गांधी के घर पर कांग्रेस पार्लियामेंट्री स्ट्रेटेजिक कमेटी की बैठक, यूसीसी पर नहीं हुआ कोई भी फैसला। बैठक के बाद बोले कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा, मॉनसून सत्र के मुद्दे, मणिपुर हिंसा, अडानी समूह विवाद समेत कई मुद्दों पर चर्चा की। एमपी विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी का आगाज, ग्वालियर में केजरीवाल ने की रैली, कहा हां दिल्ली में 7 तरह की रेवड़ी बांटता हूं मैं। केजरीवाल के साथ मंच पर नजर आए पंजाब के सीएम भगवंत मान, बोले बीजेपी ने कांग्रेस के 30 विधायक खरीदकर सरकार बनाई। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे का बयान, कहा बीएमसी हेडक्वार्टर्स पर भी लहराया हमारा झंडा। लखनऊ में एसपी दफ्तर के बाहर लगे पोस्टर, अखिलेश यादव को देश के अगले पीएम के तौर पर किया गया पेश। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने किया कूचबिहार का दौरा, पंचायत चुनाव हिंसा की शिकायतों पर कार्रवाई। टीएमसी नेता शत्रुघ्न सिन्हा का बयान, बोले पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव शांतिपूर्ण होगा। विपक्षी एकजुटता पर बोले टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन, दूसरी मीटिंग में पूर्ण सहमति वाले मुद्दों पर होगी बात। एमपी के शहडोल में पीएम ने राष्ट्रीय एनीमिया उन्मूलन मिशन पोर्टल का किया लॉन्च, आयुष्मान कार्ड भी बांटे। विपक्षी एकता पर पीएम मोदी का हमला, कहा उनकी गारंटी का मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है, भ्रष्टाचारी और परिवारवादी एक मंच साझा कर रहे। केजरीवाल का बीजेपी और कांग्रेस पर अटैक, कहा आपकी नकल कर पहले कांग्रेस ने दी गारंटी, अब प्रधानमंत्री भी कर रहे हैं नकल। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ पर साधा निशाना, कहा अपने शासन में केंद्र की योजनाओं को लागू नहीं किया। मध्य प्रदेश के शहडोल में आदिवासी समाज से मिले पीएम मोदी, आदिवासी समाज के नेताओं, स्वयं सहायता समूहों और ग्रामीण फुटबॉल क्लबों के कप्तानों के साथ की बात। दिल्ली में पीएम मोदी ने 17वीं भारतीय सहकारी कांग्रेस को किया संबोधित, गृह मंत्री अमित शाह भी रहे मौजूद। पीएम मोदी ने सहकारी विस्तार और परामर्श सेवा पोर्टल भी किया पेश, शिक्षण प्रबंधन प्रणाली पर केंद्रित है पोर्टल। कार्यक्रम को पीएम मोदी ने किया संबोधित, कहा सहकारी क्षेत्र छोटे किसानों के लिए बड़ा संबल। पीएम मोदी ने किसान सम्मान निधि का किया जिक्र, कहा करोड़ों छोटे किसानों को योजना का लाभ मिल रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने दिया भरोसा, कहा सहकारिता के माध्यम से महिलाएं, युवाओं और गरीबों को आर्थिक रूप से करेंगे मजबूत। कार्यक्रम में बोले गृह मंत्री अमित शाह, अगले 3 साल में देश के हर गांव में होगी सहकारी समिति। आर्मी हेडक्वार्टर में डीजीएमओ नियुक्त हुए लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, इससे पहले अंबाला में खड़गा कोर की कमान संभाल रहे थे। यूसीसी के विरोध पर केरल के सीएम पर केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन का पलटवार, कहा धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश कर रहे हैं विजयन। संजय राउत बोले यूसीसी पर ड्राफ्ट जारी होने के बाद इसके बारे में हम सोचेंगे। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा यूसीसी पर काम चल रहा है, समय पर देंगे जवाब। ब्रजेश पाठक ने कहा यूसीसी पर पार्टी का स्टैंड बिल्कुल साफ, इसे लागू करना हमारे संकल्प पत्र का हिस्सा। सीएम पुष्कर धामी बोले यूसीसी कमेटी 1 साल से कर रहा है काम, जून में ड्राफ्ट हुआ पूरा, परीक्षण के बाद यूसीसी करेंगे लागू। असदुद्दीन ओवैसी के यूसीसी विरोध पर बोले धामी, ओवैसी की सोच जिन्ना वाली। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस को घेरा, कहा कांग्रेस ने सालों तक यूसीसी को कैद रखा। कपिल सिब्बल ने प्रधानमंत्री से पूछे सवाल, कहा यूसीसी पर क्या है प्रस्ताव, किस चीज पर चाहते हैं एकरूपता। यूसीसी पर बोले गोवा के सीएम प्रमोद सावंत, ये महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता के लिए जरूरी है। यूसीसी पर बोले हिमाचल प्रदेश के मंत्री विक्रमादित्य सिंह, जब यूसीसी आएगा तो सपोर्ट करने की बात कही थी, कांग्रेस भी यूनिटी चाहती है। विक्रमादित्य के बयान का हिमाचल के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने किया स्वागत, कहा कई पार्टी के लोग यूसीसी चाहते हैं। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से 11 अगस्त तक, यूसीसी पर हंगामे के आसार। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय का बयान, मंदिर निर्माण समिति की 2 दिवसीय बैठक हुई। 29 जून की बैठक का मुख्य फोकस मंदिर निर्माण और उसकी प्रगति पर था, बोले मंदिर के लिए सभी जरूरी काम दिसंबर तक पूरे हो जाएंगे। सीकर के बालाजी टेम्पल में 2700 किलो के रोड से लगा भोग, 25,000 श्रद्धालुओं के बीच बांटा जाएगा महाप्रसाद। श्री अमरनाथ गुफा में सुबह सुबह हुई आरती, अमरनाथ के लिए पहला जत्था रवाना। अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम, चप्पे चप्पे पर सीआरपीएफ और आईटीबीपी के जवान तैनात। अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस एक्टिव, माउंटेन रेस्क्यू टीम ने की मॉक ड्रिल।
पहलगाम और बालटाल के रास्तों पर की गई मॉक ड्रिल, हर तरफ की चुनौती के निपटने के लिए अभ्यास। अमरनाथ यात्रा के श्रद्धालुओं के लिए टेंट सिटी का भी निर्माण, आपात स्थिति के लिए कई जगह बनाए गए हेलीपैड। अमरनाथ यात्रा शुरू होने पर पीएम मोदी ने किया ट्वीट, कहा श्री अमरनाथ जी की यात्रा हमारी विरासत का एक दिव्य और भव्य स्वरूप है। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी का सीएम केजरीवाल को चिट्ठी, बिजली बिल के दामों में बढ़ोतरी पर मिलने का समय मांगा। गाजियाबाद में कूड़ा डंप कर रहे दिल्ली नगर निगम के ट्रक जब्त, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दिल्ली सरकार को दी एक्शन की चेतावनी। बीजेपी नेता किरीट सोमैया का उद्धव गुट पर हमला, अलीबाग में बने 19 बंगलों को बेचकर करोड़ों की घोटाला करने का आरोप लगाया। अन्य भाग्य योजना के तहत मुफ्त चावल की जगह पैसा देगी कर्नाटक सरकार, 10 जुलाई से लागू होगी योजना। रेसलर्स विवाद पर राउस वेन्यू कोर्ट का फैसला, आरोप पत्र पर संज्ञान लेने पर विचार के लिए 7 जुलाई की तारीख तय की। राउस वेन्यू कोर्ट का दिल्ली पुलिस को आदेश, मामले से जुड़ी एफएसएल रिपोर्ट जल्द दाखिल करें। राहुल गांधी के मणिपुर दौरे पर बोले सीएम बीरेन्द्र सिंह, हम किसी को रोक नहीं सकते, लेकिन 40 दिनों से कहां थे राहुल। असम के सीएम हिमंता बिश्व शर्मा का बयान, मणिपुर में हालात सुधर रहे हैं, अगले 10 दिन में शांति स्थापित होगी। हिंसा पर बोली मणिपुर बीजेपी के प्रेसिडेंट, समय पर एक्शन नहीं लिया जाता तो मामला और ज्यादा बिगड़ता। दिल्ली कैंट इलाके में एक युवक की सनसनीखेज हत्या का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, दोनों आरोपी अरेस्ट। दिल्ली की चर्चित साक्षी मर्डर केस में रोहिणी कोर्ट ने लिया संज्ञान, आरोपी साहिल के खिलाफ पोक्सो एक्ट भी जोड़ा गया। 20 जुलाई को होगी अगली सुनवाई, चाकू और पत्थर से साक्षी की हत्या का सीसीटीवी फुटेज आया था सामने। दिल्ली में अवैध स्क्रैपिंग यार्ड चलाने वाले 4 लोग गिरफ्तार, वाहनों को स्क्रैप करने में इस्तेमाल गैस कटर भी जब्त। गाजियाबाद में वैशाली के एक दुकान में लगी आग, फायर ब्रिगेड में पाया काबू। पटना में सड़क पर उतरे शिक्षक अभ्यर्थी, टीचर्स भर्ती में डेमोसाइल पॉलिसी को हटाने का विरोध, पुलिस ने भाजी लाठियां। शिक्षक भर्ती मुद्दे पर विवाद को लेकर बीजेपी ने नीतीश कुमार को बताया तानाशाह, कहा बिहार में छात्रों के साथ हो रहा है अन्याय। धनबाद की कतरास में 2 गुटों में हिंसक झड़प के बाद धारा 144 लागू, पुलिस ने उपद्रवियों पर भांजी लाठियां। बैटरी चार्जर चोरी होने के बाद भिड़े थे 2 गुट, महिला समेत 20 लोग गिरफ्तार, पूरा क्षेत्र पुलिस छावनी में तब्दील। बुल्डाना बस हादसे में बस ड्राइवर दानिश पर एफआईआर, धारा 304, 279, 184, 134 के तहत मामला दर्ज। महाराष्ट्र के बुल्डाना बस हादसे में 26 लोगों की मौत, बस पलटने के बाद लगी थी आग। समृद्धि महामार्ग एक्सप्रेस वे पहुंचे सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम फडणवीस, दुर्घटना स्थल का जायजा लिया। घायलों से मिले सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम फडणवीस, अस्पताल पहुंचकर जाना हालचाल। सीएम शिंदे ने बुल्डाना हादसे पर जताया शोक, मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख के मुआवजे का ऐलान किया। बुल्डाना बस हादसे पर पीएम मोदी ने जताया शोक, मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए मदद का ऐलान किया। डिप्टी सीएम फडणवीस का पीड़ित परिवारों को भरोसा, जरूरत पड़ी तो शवों की पहचान के लिए डीएनए टेस्ट भी कराएंगे। संजय राउत ने शिंदे सरकार पर निशाना साधा, कहा समृद्धि महामार्ग पर लगातार कई हादसे हुए, सरकार इसकी अनदेखी कर रही है। मुंबई बीजेपी ने जन आक्रोश मोर्चा किया स्थगित, बुल्डाना सड़क हादसे के चलते फैसला लिया। मध्य प्रदेश के डिंडौरी से शहडोल जा रही बस पलटी, दुर्घटना में 24 यात्री जख्मी। कन्हैयालाल हत्याकांड के मुख्य गवाह राजकुमार के घर पहुंची वसुंधरा राजे, परिजनों को आर्थिक मदद का भरोसा दिया। छत्तीसगढ़ के जांजगीर में रेलवे ट्रैक पर ट्रक में लगी आग, 7 घंटे तक लगा रहा जाम। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में बाघ की खाल के साथ गिरफ्तार, इंद्रावती टाइगर रिजर्व में वन विभाग और पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में नक्सली कैंप का खुलासा, 2 नक्सली गिरफ्तार। पंजाब के फिरोजपुर में बीएसएफ ने किया करीब 1.5 किलो हेरोइन जब्त, सतलुज नदी के जरिए बोतल में पाकिस्तान से भारत लाया गया था ड्रग्स। अहमदाबाद में भारी बारिश की वजह से बड़ा हादसा, एक अंडर कंस्ट्रक्शन साइट पर गिरा स्लैब, सुपरवाइजर की मौत, 3 मजदूर घायल। गुजरात के नवसारी में भारी बारिश, जल जमाव के चलते शहर में बाढ़ जैसे हालात। नवसारी में तारकेश्वर शिव मंदिर आया बाढ़ की चपेट में, चिखली नदी के किनारे बने कई मंदिर पानी में डूबे। बारिश की वजह से गुजरात के नवसारी में बढ़ी टमाटर और दूसरी सब्जियों की कीमतें, थोक में टमाटर के दाम 60 से 70 रुपए किलो, अगले 15 दिनों में और बढ़ सकते हैं रेट। गुजरात के डांग में भारी बारिश, अंबिका नदी उफान पर। पटना में भी भारी बारिश का साइड इफेक्ट, कई जगहों पर सड़कों को नुकसान। इटावा के ढकपुरा गांव में बिजली गिरने से युवक की मौत, जांच में जुटी पुलिस। भारत पाकिस्तान ने एक दूसरे को सौंपी कैदियों की सूची, भारत ने 417 तो पाकिस्तान ने कुल 308 कैदियों की लिस्ट जारी की। फ्रांस में युवक की मौत के बाद चौथे दिन भी हिंसा जारी, अब तक 1311 लोग गिरफ्तार, फ्रांस सरकार का बयान। फ्रांस में हिंसा की वजह से राष्ट्रपति मैक्रोन की जर्मन यात्रा रद्द, जर्मन अधिकारियों ने दी जानकारी। पिछले साल जून के मुकाबले इस साल जून में जीएसटी कलेक्शन में 12% का इजाफा, 1,61,000 करोड़ से ज्यादा रहा कलेक्शन।
जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स कहना शर्म की बात, इससे आम लोगों को मिली है राहत, जीएसटी डे पर बोली निर्मला सीतारमण। एसबीआई ने 68वें स्थापना दिवस पर पूरे देश में 34 नए ट्रांजैक्शन केंद्र खोले। एसबीआई के अध्यक्ष दिनेश खारा ने किया उद्घाटन। पहली बार क्रिकेट वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा वेस्टइंडीज, क्वालिफायर मैच में स्कॉटलैंड ने 7 विकेट से हराकर किया बाहर। पीएम मोदी ने डायमंड लीग में गोल्ड मेडल जीतने पर नीरज चोपड़ा को दी बधाई, कहा उनका टैलेंट, डेडिकेशन और एक्सीलेंस सराहनीय है। एशियाई स्क्वैश मिक्स डबल्स चैंपियनशिप में जीतने वाले खिलाड़ियों को पीएम ने दी बधाई, दीपिका और हरिंदर की जोड़ी ने जीता गोल्ड। साई ने ओलंपियन मुक्केबाज विकास कृष्णन की सर्जरी में की मदद, प्रैक्टिस के दौरान कोहनी और कंधे में लगी थी चोट। 72 हूरों के डायरेक्टर पूरन सिंह चौहान का ट्रेलर बैन को लेकर सेंसर बोर्ड पर सवाल, कहा फिल्म के सीन ही लिए गए हैं ट्रेलर के शॉट्स।